बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बने हैं विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। इससे ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाजवाब हैं। इसमें हमने किसी किस्म की कोई शुगर ऐड नहीं करी और किसी किस्म का कोई गुड़ ऐड नहीं करा। इसकी जो हमने इसको जो मिठास हमने दी है वो खजूरों के ज़रिए दिए। हम खजूर से ही इन लड्डुओं की बाइंडिंग करेंगे और उसी खजूर की मिठास से ये लड्डू हमारे बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू हैं। तो आइए फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें खजूर का एक पूरा पैकेट चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो खजूर होते हैं हमें वही चाहिए। एक पैकेट यानी कि 100 ग्राम। और इसकी सारी ही गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं और हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का सा हमने इस तरह से सॉफ्ट करना है। वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं लेकिन हम इसकी गुठलियाँ सारी निकाल दी हैं और इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। एक प्याली हमें गोंद चाहिए, एक प्याली हमें चारों मगज़ के बीज चाहिए यानी कि 100 ग्राम। एक प्याली हमें किशमिश चाहिए, एक प्याली हमें देसी घी चाहिए, 4 टेबल स्पून हमें खसखस चाहिए, एक प्याली हमें खोपरा चाहिए पिसा हुआ, एक प्याली पिस्ते चाहिए, एक प्याली काजू और एक प्याली हमें अखरोट चाहिए, एक प्याली हमें बादाम चाहिए। तो ये सारे ड्राई फ्रूट जो हैं 100 ग्राम थे। एक पैन ले लेंगे, पैन में हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है और मीडियम लो फ्लेम पे जैसे ही ये मेल्ट होगा घी, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ते ये चारों ही चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। चारों चीज़ों को रोस्ट करने का एक ही टाइम है यानी कि 5 से 6 मिनट। तो इसलिए हमने एक साथ ही इनको सबको रोस्ट कर लिया है। तो मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको इस तरह से चमचा चलाते हुए हल्का हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर भी ख़राब ना हो और ये अच्छे से क्रंची भी हो जाए। तो इस तरह हमने 5 से 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने इस तरह से रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। 5 से 6 मिनट बस हम रोस्ट करेंगे अच्छे से, हर जगह से ये हर चीज़ इसकी रोस्ट हो जाए। पिस्ते, बादाम, काजू जो भी हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और हम इसको जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। सारे नट्स हैं हम इन्हें अच्छे से क्रंची करने के बाद हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने दोबारा से 1 टेबल स्पून घी डाला है, देसी घी फ्राई पैन में, और हमने जो चारों मगज़ थे वो डाल दिए हैं। चारों मगज़ के साथ ही हम पिसा हुआ खोपरा भी डाल देंगे। ये भी एक ही प्याली है। अगर आप चाहें तो आप खोपरे को कद्दूकश भी कर सकते हैं लेकिन मैंने ये पिसा हुआ खोपरा ही लिया है। इस तरह हमने इसको भी 2 से 3 मिनट ही हमने इसको हल्का सा रोस्ट करना है। हल्का हल्का रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसको भी हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। उस प्लेट में नहीं निकालेंगे जिसमें हमने सारे पिस्ते, बादाम, काजू निकाले हैं, इसलिए कि ये जो हमारे पास बीज हैं और जो खोपरा है हमने इसको नहीं पीसना है। जो चीज़ें पीसने की हैं वो हम एक जगह करेंगे और जिन्हें हमें नहीं पीसना वो हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून और घी डालेंगे इसमें पैन में। इसके बाद जो हमने किशमिश ली थी वो किशमिश भी डाल देंगे। ये भी एक ही प्याली है। इसको भी हल्का हल्का सा बस हमने इतना करना है कि किशमिश हल्की हल्की सी फूलने लग जाए, अच्छा सा गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए। ये देखें, अभी देखते देखते ये फूलने लग जाएंगी किशमिशें। बस इसके बाद किशमिश जो है फ़ौरन ही जल जाती है, इसलिए हमने इसको 1 से 2 सेकंड ही हमने इसको घुमाना है और इसको भी हम साइड पे निकाल लेंगे। बल्कि हम इसको उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने पिस्ते, काजू, बादाम निकाले थे। 1 टेबल स्पून घी दोबारा डालेंगे पैन में। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा इसके बाद हमने जो 4 टेबल स्पून खसखस ली थी वो भी डाल देंगे। अच्छा, ये खसखस जो होती है इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो मैंने इसको पहले धो लिया था। धोने के बाद इसको छन्नी में रखा और इस पर किसी भी बर्तन पे मैंने इसको फैला दिया था। थोड़ी सी देर में ये
बिल्कुल सूख गई थी। इसके बाद इसकी मिट्टी बिल्कुल निकल गई थी, तो इसलिए आप इसको पहले अच्छे से वॉश कर लें, वरना आपके जो लड्डू हैं वो अजीब से किरकिरे से बन जाएंगे। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको 1 टेबल स्पून घी में इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। बहुत ही थोड़ा सा इसको भी रोस्ट करना है। सारी ही चीज़ों को हमने 5 से 6 मिनट तक बस रोस्ट करना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना। बस ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम इसे उस प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने खोपरा और जो चारों मगज़ के बीज फ्राई करके निकाले थे, इसमें उस प्लेट में हमने इसको निकाल दिया है। 1 टेबल स्पून घी और लेंगे। अब हमने 2 टेबल स्पून घी लेना है, इसलिए कि अब हमने जो गोंद है, गोंद के लिए हमें ज़्यादा घी चाहिए। हमने गोंद को फ्राई करना है। अब हमने जो 1 प्याली गोंद लिया था वो भी डाल दिया है। अब हमने इसको ज़रा थोड़ी 10 मिनट तक हमने फ्राई करना है। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये फूल ना जाए, फूल के एक वाइट सा हो जाएगा, तो उस वक्त तक हम इसके सारे ही गोंद को हम फ्राई करते रहेंगे। तो मुझे पूरे 10 मिनट लगे थे लो फ्लेम पे। तेज़ आंच पे करने से ये जल जाएगा, इसलिए आपने इसको भी लो फ्लेम पे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते हुए करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक ये फूल के एकदम से वाइट से ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे जाके देखें बिल्कुल वाइट से हो जाएंगे। तो हमने यही इसकी निशानी है कि ये अच्छे से हमारा जो गोंद है वो पक जाएगा। इस तरह से 10 मिनट पूरे लगे थे और ये लो फ्लेम पे ही हमने किया है ताकि ये जले ना और इसका टेस्ट ख़राब ना हो। ये देखें अब बिल्कुल फूलने लगा है हमारा गोंद। इस तरह हमने करना है इसको। चमचा आपने नहीं रोकना, आपने चमचा चलाते जाना है। जहाँ आप चमचा रोकेंगे आपका जो गोंद है वो जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना, चमचा चलाते जाना है। 10 मिनट तक हमारा ये जो गोंद है बहुत अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी एक खुशबू आने लगेगी। इस तरह हमने 2 टेबल स्पून में ये गोंद किया है और बाकी चीज़ें हमने 1 टेबल स्पून में फ्राई करी हैं। तो इसलिए बहुत आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि घी किस में ज़्यादा जाएगा किस में कम। ये सारा ही गोंद हमारा फ्राई हो गया है। ये देखें। अब इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून घी दोबारा डाला है और इसके बाद जो हमने खजूर रखे थे जिसकी हमने सारी गुठलियाँ निकाल दी थी, अब हमने इसको भी उस वक्त तक करना है जब तक ये नरम ना हो जाए। तो इसी स्पून की मदद से, या अगर आप चाहें तो आप दूसरा स्पून भी ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसको दबा दबा के बिल्कुल सॉफ्ट कर लें। और अगर आपके खजूर इस तरह फ्राई पैन में सॉफ्ट नहीं हो रहे तो आप इसको किसी भी ब्लेंडर में डाल के हल्का सा चला लें और इसको थोड़ा सा नरम कर लें। तो मेरा तो इसी में पैन में ही हो गए थे, इसलिए कि खजूर बहुत नरम थे। जब मैं गुठली निकाल रही थी जब भी ये बिल्कुल टूट रहे थे, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके खजूर थोड़े सख्त हों तो आप इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो इस तरह देखें, हमने स्पून की मदद से इस तरह दबा दबा के इसको देसी घी में फ्राई करना है खजूरों को, ताकि ये बहुत ही अच्छे से नरम से हो जाएं, बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। एक पेस्ट सा बन जाए या मलीदा सा बन जाए जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, नरम हो। जब हम इसकी बाइंडिंग करें इससे लड्डुओं की तो ये आराम से हो जाएं। तो इस तरह ही देखें 5 से 6 मिनट में ये भी हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे इसके बाद। और अब ये देखें, ये गोंद और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, ये हमने पीसने हैं। पिस्ते, बादाम और गोंद ये वाले पीसने हैं हमें। खोपरा और बीज जो हमने रखे थे वो हम नहीं पीसेंगे। खसखस भी हम नहीं पीसेंगे जो हमने अलग निकाले थे। बस ये हमने मोटा मोटा सा दरदरा सा इस तरह से हमने इसको पीसना है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है ताकि मुंह में जो बादाम पिस्ते का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह ही देखिए मैंने सारा ही पीस लिया है। 2 दफ़ा में मुझे पीसना पड़ा। तो इस तरह एक बड़े बॉल में हमने सारा निकाल लिया है और बाकी का जो हमने खोपरा और चारों मगज़ के बीज और खसखस जो हमने दूसरी प्लेट में रखे थे वो भी इसमें हम डाल देंगे। बॉल मेरा जो है वो छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसलिए एक कोई बड़ा बॉल ले लूँगी और उसमें, ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी रहे। इसलिए कि अभी हमने इसमें खजूर भी मिक्स करने हैं, तो इसलिए बॉल बहुत छोटा है। लेकिन अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने मिक्स करना है। इस तरीके से खोपरे वाला जो चीज़ें थी और पिस्ते बादाम, इन सभी चीज़ों को स्पून की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें हमने बड़ा बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है सारा ही
सारे ही नट्स वगैरह जो चीज़ें हमने पीस के रखी थी। अब इसके बाद जो हमने खजूर लिए थे ये थोड़े थोड़े से गर्म होने चाहिए। अगर आपके ठंडे हो गए तो आप इसको हल्का सा दोबारा से फ्राई पैन में गर्म कर लें। गर्म जब आप करके इसको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों में तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी खजूर डालने के बाद। अब हमने हाथों की मदद से ही इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। कोई हमने शुगर ऐड नहीं करी है, कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं करी है, सिर्फ़ इन खजूरों से ही इसको हमने मीठा करना है और लड्डू बनाने हैं। इस तरह सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इनको एक लड्डुओं की शेप देनी है। इस तरीके से आपने छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बना लें। आपकी अपने ऊपर है कि आपने कितना बड़ा लड्डू बनाना है। तो इस तरह मैंने इस तरह के ये इस साइज़ के लड्डू बनाए थे। अच्छे से हमने दबा दबा के हाथों की मदद से एक लड्डू की शक्ल देनी है। ये देखें बहुत अच्छे से हमारे लड्डू तैयार हो गए थे। एक तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी, और बाइंडिंग तो इनकी बहुत ही ईज़िली हो गई थी, बहुत ही आसानी से। तो आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत हेल्दी हैं। कमर का दर्द हो, आपका सर का दर्द हो, सर्दियों की जितनी भी बीमारियां हैं, आप छोटे बच्चों को भी देंगे तो ये वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे, इसलिए कि ये बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही टेस्टी थे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच पाएगी। इसी के साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।